हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू एंड सम थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्निवोरस एनिमल्स लायंस एंड लेपर्ड्स ऑक्युपाई सेम नाइकी। कह रहा है कि कार्निवोरस एनिमल्स लायन और लेपर्ड दो के दोनों कौन से हैं? दो के दोनों मांसाहारी एनिमल्स हैं, दो के दोनों सेम नाइकी में रहते हैं। बट लायंस प्रेडेट मोस्टली लार्जर एनिमल्स। करा कि लेकिन लायंस मेनली लार्जर एनिमल्स को शिकार करता है, जबकि लिपर्ड मेनली टेक ओवर क्या है, स्मॉलर वंस। लिपर्ड क्या करता है, छोटे जानवरों को शिकार करता है। दिस मैकेनिज्म कंपटीशन रिफर टू एज। करा यह मैकेनिज्म ऑफ कंपटीशन क्या कहलाता है? ओके, तो लायन और लिपर्ड दो के दोनों सेम नाइकी में से रहते हैं, दो के दोनों मांसाहारी हैं और दो के दोनों क्या हैं कि सेम लगभग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के भी हैं लगभग। ओके, तो दोनों के बीच कंपटीशन होना चाहिए क्योंकि दोनों की सेम फूड हैबिटेट है, इसलिए कंपटीशन दोनों का होगा। बट दोनों कंपटीशन से बचते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का फीडिंग पैटर्न या फॉरेजिंग पैटर्न मींस भोजन को ढूंढने की तरीके या भोजन ग्रहण करने के तरीके दोनों के अलग अलग है। दोनों अपना अपना शिकार अलग अलग करते हैं, इसलिए कोई किसी को इफेक्ट नहीं करता है। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स मतलब क्या? जो भोजन है उसका पार्टीशन कर देगा, आप ये लोगे हम ये खाएंगे, इसको रिसोर्स पार्टीशनिंग बोला जाता है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। करेक्टर डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि जैसे कि डार्विन फिंचेस थी, तो उनकी चोंचों के आधार पर दोनों सारे डार्विन फिंचेस अपने बीक के आधार पर डिफरेंट थी, तो इसको बोलते हैं करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अल्ट्रिज्म ये होता है कि आप अपना नुकसान करके दूसरों को हेल्प कीजिए, इसको बोलते हैं अल्ट्रिज्म बोला जाता है। ओके, रिसोर्स पार्टीशनिंग ये होता है कि जब दो सेम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम फूड हैबिटेट को शो करती हैं और सेम कंपटीशन से बचती हैं। बचती कैसे हैं? क्योंकि वो क्या करती हैं कि डिफरेंट टाइम पर फीडिंग करेंगी, या क्या होगा कि दोनों अपना का फॉरेजिंग पैटर्न मींस अपना भोजन ढूंढने के टाइम पर या तरीका अपना अलग करेंगी, इसको रिसोर्स पार्टीशनिंग बोला जाता है। ठीक है, एक अगर सुबह खाना खाएगी तो दूसरा शाम को खाना खाएगा। ओके, एक अगर लार्ज एनिमल्स का शिकार करेगा तो दूसरा छोटे एनिमल्स को शिकार करेगा। ओके, दो के दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट टाइप के फूड ग्रहण करेंगे, इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको किसने दिया था? इसको गॉसेस ने इसको दिया था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इनका कहना था कि दो सेम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक ही नाइकी में रहती हैं, तो दो के दोनों सेम फूड हैबिटेट भी दोनों का है, तो उसमें क्या होता है कि एक जो लार्जर एनिमल्स होगा वो स्मॉलर उसको क्या करेगा, कंप्लीटली इलिमिनेट कर देगा या एक्सक्लूड कर देगा, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, इसका आंसर हो जाएगा रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से ये क्या है कि लिपर्ड और लायन कंपटीशन नहीं शो करते एक दूसरे से। ओके, और आराम से नाइकी में रहती भी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिटवीन which among the following the relationship is not an example of commensalism। खैर कौन सा commensalism का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए, आर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट्स ग्रो। खैर आर्किड और ट्री मैंगो ट्री पर ग्रो करता है। ओके, तो आर्किड को तो फायदा है, commensalism में होता क्या है? commensalism में है कि एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा, अदर को कोई बेनिफिट नहीं होता है, इसको बोलते हैं क्या, कॉमेंसलिज्म बोला जाता है। आर्किड को तो फायदा है क्योंकि ये मैंगो की ट्री पर तो रहेगा, ओके, उसको रहने के स्थान मिलेगा, बट ये वहां से अपना भोजन वगैरह खुद बनाएगा, तो मैंगो ट्री को आर्किड से कोई फायदा नहीं, बट आर्किड को फायदा है, मैंगो ट्री को जीरो। थी कॉमेंसलिज्म शो किया। कैटल एरगट एंड ग्रेजिंग कटल। कैटल एरगट क्या होता है कि ये एक चिड़िया होती है, और ग्रेजिंग कटल एक जैसे कि गैया या बुफेलो या काऊ अगर फील्ड में या ग्रास लैंड में अगर वो चर रही होती है तो वो घास जब खाती है तो उसमें से कीड़े निकलते हैं,
ठीक है। तो ये एरगट चिड़िया उसके चारों तरफ घूमती रहती है, गाय के चारों तरफ। तो क्या होगा, जैसे कीड़े निकलेंगे ये उन कीड़ों को खा लेगा। नॉर्मली एरगट कीड़ों को नहीं पकड़ सकती, लेकिन गाय की वजह से कीड़ों को पकड़ ले रही है। इसको तो फायदा हो गया, कीड़ा मिल गया, बट गाय को कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। तो ये कॉमन सर्जन शो करेगा। सी एनिमोन एंड क्लोन फिश। सी एनिमोन के पास क्या होता है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जबकि क्लोन फिश क्या होता है, सी एनिमोन के पास में रहता है। तो क्लोन फिश एनिमोन, सी एनिमोन से क्या होता है कि अदर अपने प्रेडेटर्स या अदर अपने शत्रुओं से प्रिवेंट हो जाता है। तो क्लोन फिश को क्या मिला, प्रोटेक्शन मिला, किससे, सी एनिमोन से। बट सी एनिमोन को क्या क्लोन फिश से कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, जीरो हुआ। तो ये भी कॉमन सर्जन शो करेगा। बट फीमेल, नेक्स्ट ऑप्शन, फीमेल वैस एंड फिग। फीमेल वैस क्या होता है कि ये फिग के अंदर अंडे दे देती है, फिग के फ्रूट में अंडे दे देती है, और जब फ्रूट ग्रो करेगा तो ये क्या करता है कि उसको पॉलिनेट, इसके जिसके लार्वा वगैरह क्या करेंगे, उसको फिग को पॉलिनेट कर देंगे। जब सीड ग्रो करेगा तो लार्वा सीड खाकर अपना बड़ा हो जाएगा। तो फिग का क्या, वो पॉलिनेशन हो गया, तो पॉजिटिव, और वैस को भोजन मिल गया पॉजिटिव। दो को दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव शो किए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है म्यूटालिज्म। ओके, तो ये कॉमन सर्जन नहीं शो करता, इसलिए नहीं होगा। आप डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम है फिग का, ये फिग का है, ये क्या है, ये वैस है, ये फिग के सीडेड है। तो ये एक ऑब्लिगेटरी होता है, ये एसोसिएशन होता है ये। ओके, ये वैस है, यहाँ पर अंडे देने आई, ये अंडे दे दी, और यहाँ पर ये डेवलप हो गया। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कॉमन सर्जन नहीं शो करेगा, फीमेल वैस एंड फिग, ये म्यूटालिज्म शो करते हैं, कॉमन सर्जन नहीं शो करते हैं। तो कॉमन सर्जन के 3 एग्जांपल हैं, आपको तीनों के तीनों याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। म्यूटालिज्म शोज बाय वैस या फिग के द्वारा है। म्यूटालिज्म रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वैस के बीच है। फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वैस, ये हो गया। एंड नेक्स्ट, वैस लाइंग ए ऑन द फ्रूट, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट Nike, क्वेश्चन नंबर 3, Nike इच ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर। नाइकी क्या होता है कि कोई एनिमल स्पीसीज का वह एरिया जिसमें वो रहता है, खाता पीता है, रिप्रोडक्शन तक करता है, वो नाइकी कहलाता है। ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, नो, केवल बायोलॉजिकल फैक्टर एनवायरनमेंट में पाया जाएगा, ये नाइकी नहीं कहलाएगा। ओके, फिजिकल स्केप वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव्स, नो, फिजिकल स्पेस मतलब जहां ऑर्गेनिज्म लाइव करता है, ये भी नहीं है। रेंज ऑफ द टेम्परेचर दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू लाइव, नो। ऑप्शन डी, फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट्स लो इट्स लाइव्स, मतलब फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म वेयर इट लाइव्स, मतलब जहां रहता है वहां सारे फंक्शनल रोल प्ले करेगा, खाएगा, रहेगा, रिप्रोडक्शन सब कुछ करेगा, वो नाइकी कहलाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट्स लाइव। ओके, आंसर डी हो जाएगा, नाइकी। क्वेश्चन नंबर 4, नेटेलिटी रिफर्स टू, नेटेलिटी क्या होता है कि कोई एनिमल्स जब बच्चे पैदा करता है उसको नेटेलिटी बोला जाता है, मींस बर्थ देना, बर्थ टू यंग वन नोन एज नेटेलिटी। डेथ रेट, नो, डेथ रेट मींस क्या, डेथ हो जाना, तो ये क्या है, डेथ रेट, नो। बर्थ रेट, यस, नेटेलिटी नोन एज, बर्थ रेट को नेटेलिटी बोला जाता है। मॉर्टेलिटी को डेथ रेट बोलते हैं, तो डेथ रेट को क्या बोला जाएगा, मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी को डेथ रेट बोला जाता है, नेटेलिटी को बर्थ रेट। नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट, कहा कि ऑप्शन सी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट, जब लीव करेगा क्या कर रहेगा, बाहर जा रहा है, ये लीव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई माइग्रेशन बोला जाएगा। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंटरिंग द हैबिटेट, ये इंटर कर रहा है, तो क्या बोला जाएगा, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन बोला जाएगा। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बर्थ रेट नोन एज नेटेलिटी। डायग्राम देखते हैं, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी n है, तो इमिग्रेशन क्या है, इंटर कर रहा है, तो क्या करेगा, ये बढ़ा रहा है ये पॉपुलेशन को। नेटेलिटी मींस बर्थ हो रहा है, ये पॉपुलेशन को ये भी बढ़ाएगा। तो इमिग्रेशन और नेटेलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जबकि मॉर्टेलिटी कम होना एंड ई माइग्रेशन कम होना, मींस मॉर्टेलिटी और डेथ रेट क्या करते हैं, घटाते हैं किसी भी पॉपुलेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेटोफोर अकर्स इन, करें न्यूमेटोफोर कहाँ पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर सबसे पहले होता है क्या, न्यूमेटोफोर होता है कि ये एक तरह की रूट होती है
जो कि कहाँ पाई जाती है, मैनग्रोव्स प्लांट में पाई जाती है। मैनग्रोव्स प्लांट में वहां पर क्या होता है कि वो दलदली इलाका होता है जहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन मिट्टी में या सॉइल में बहुत कम या बहुत ज्यादा डिफिशियंट होती है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो उस ऑक्सीजन को लेने के लिए मैनग्रोव प्लांट क्या करता है, अपनी रूट को ये बाहर निकालता है। एक रूट से वो जमीन से वाटर एब्जॉर्ब करता है और सपोर्ट करता है, एंड अदर टाइप ऑफ रूट से क्या करता है कि वो सॉइल से ये बाहर निकल आता है। ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है और ये बाहर से ऑक्सीजन लेगा एटमॉस्फेयर से, इसको निमेटोफोर्स बोला जाता है। ओके, ये मैनग्रोव्स प्लांट है। ओके, मैनग्रोव प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ये एविसेनिया, सरासेनिया। मैनग्रोव प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, एविसेनिया है, ये सरासेनिया है, एंड ड्राइजोफोरा। ड्राइजोफोरा मेन इंपॉर्टेंट प्लांट है मैनग्रोव प्लांट का। ओके, तो ये प्लांट हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये निमेटोफोर का स्ट्रक्चर है। एक पर्टिकुलर निमेटोफोर हमने लिया, ये जब बाहर इसको लिया तो इसका डायग्राम देखने पर ये क्या है, ये इसका ये कौन सा, ये नॉर्मल रूट हो जाती है जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। बाकी ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता हुआ कौन सा है, निमेटोफोर रूट्स हो जाती है। ये क्या है, निमेटोफोर्स हो जाती हैं। और यहाँ पर ये जगह जो छोटे छोटे ये है, ये क्या है, पॉइंट है कि ये ब्रीथिंग पोर्स है जहाँ से क्या एब्जॉर्ब करता है, ये O2 को एब्जॉर्ब करता है। ये तो जहाँ साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा उसको क्या बोला जाता है, हैलोफाइट्स बोला जाता है। तो कहाँ पाए जाएंगे निमेटोफोर्स, इन हैलोफाइट्स में पाए जाएंगे। आंसर करेक्ट हो जाएगा। हैलोफाइट्स में क्या होता है, ये साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ट्री फ्रूटी हाइड्रोफाइट नो, कार्निवोरस नो, सबमर्ज हाइड्रोफाइट नो। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, करेक्ट, कौन सा प्लांट शो वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद स्पीसीज ऑफ मॉथ की स्पीसीज के साथ क्लोज रिलेशनशिप शो करता है। वेयर नन ऑफ द टू, मतलब ना मॉथ ना प्लांट आपस में लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं ये विदाउट ईच अदर, बिना एक दूसरे के लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हार्डिला नो, बनाना नो, वायला नो। ये यक्का, यस यक्का क्या है, ये प्लांट किसके साथ करता है, ये एसोसिएशन विथ, एसोसिएशन विथ कौन सा माथ, प्रोन्यूबा माथ। प्रोन्यूबा माथ के साथ ये रिलेशनशिप शो करता है। ये क्या बोला जाता है, इसको म्यूटुअलिज्म बोला जाता है। दोनों बेनिफिशियल होते हैं ये। ओके, तो ये इसका ये डायग्राम दिखा रहा है कि इसी तरह फिग एंड वैस्प होता है ये, ठीक है। ट्री एंड वैस्प, ये फिग एंड वैस्प क्या है, ये कि ये भी एक दूसरे के बिना लाइफ नहीं शो कर सकते। ये क्या है, ये वैस्प है ये, ठीक है। यहाँ पर ये पॉलिनेशन कर रहा है और यहाँ पर सीड डेवलपमेंट हो रहा है। ये फ्लावर पॉलिनेटेड बाय वेस्ट एंड वेस्ट लाइंग ऑन द फिग फ्रूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, का किसी पॉपुलेशन की ग्रोइंग होती है तो पॉपुलेशन की कैसा ग्राफ शो करेगा, क्या शो करता है ये, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। किसी भी कंट्री का अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जो प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स कौन से, ये चाइल्ड मीन्स चिल्ड्रेन हमेशा क्या होंगे, एडल्ट। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल मीन्स एडल्ट से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तभी क्या होगा कि उसकी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो, तेजी से ग्रो करेगी। ओके, सो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अदर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन दी पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो इसका मैं डायग्राम शो कर लेता हूं। इसमें क्या दिया है कि ए में एक्सपेंडिंग में क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव, ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव येलो है, रिप्रोडक्टिव ब्लू है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ये क्या है, ये ओल्ड हो गए, ये क्या हो गए, एडल्ट हो गए, ये क्या हो गए, ये चिल्ड्रन हो गए ये। ओके, तो चिल्ड्रन ज्यादा है, एडल्ट से कम है, ओल्ड और कम है। तो चिल्ड्रन सबसे ज्यादा है एक्सपेंडिंग में चिल्ड्रन ज्यादा होंगे। इस टेबल में ये क्या होंगे, एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों बराबर होंगे, मींस रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव दोनों सेम पाए जाएंगे। जबकि डिक्लाइन में क्या हो जाएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव से कम हो जाएगा तो डिक्लाइन पॉपुलेशन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन देखते हैं कि ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या होगा कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स मोर देन रिप्रोडक्टिव, यस ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन दी
पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, तो रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर। जब दो के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, स्टेबल पॉपुलेशन हो जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन रिप्रोडक्टिव, ये क्या हो जाएगी, डिक्लाइन, मींस पॉपुलेशन घट रही होगी ये। ओके, तो ये भी नहीं होगी। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics। एंटीबायोटिक्स किससे निकलता है, एक बैक्टीरिया से क्या होगा, एंटीबायोटिक, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। ओके, ये एंटीबायोटिक्स निकालेगी, ये एक केमिकल्स को निकालता है, एक केमिकल्स निकालता है, जो कि ये केमिकल जा करके दूसरे बैक्टीरिया को क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये केमिकल जा करके दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, दूसरे बैक्टीरिया को। तो ये केमिकल ये तो निकाला, ओके, इसको डिस्ट्रॉय किया, इसको तो हार्मफुल हुआ, लेकिन इसको क्या कोई फायदा हुआ इस बैक्टीरिया को, इस केमिकल से कोई फायदा नहीं, जीरो हुआ। तो निगेटिव और जीरो किसका होता है, ये कॉमन सेलिज्म का प्लस एंड जीरो, मेटाबॉलिज्म का प्लस प्लस, पैरासाइट का क्या होता है, प्लस एंड माइनस हो जाएगा। ओके, बट एमएन सेल्जियम का क्या हो जाएगा, माइनस एंड जीरो हो जाता है। सो आंसर एमएन सेल्जियम हो जाएगा। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, आपको ये डायग्राम पूरा का पूरा आपको याद करना पड़ेगा। ओके, मेटाबॉलिज्म प्लस और प्लस है, मेटाबॉलिज्म हो गया। कंपटीशन में दोनों निगेटिव, जैसे आप किसी से कंपटीशन करते हो, वो आपकी टांग खींचता है तो आप उसकी टांग खींचते हो, तो दोनों निगेटिव हो जाएगा। प्रेडेशन में एक को खा लिया जाएगा, तो जिसको खाया जाएगा उसके लिए तो निगेटिव होगा, जो खाएगा उसको पॉजिटिव हो जाएगा, एक को पॉजिटिव एक निगेटिव। देखिए पैरासाइट क्या होगा, आपके ऊपर कोई रहता है, खाता पीता है, उसको तो फायदा है, बट आपको नुकसान कर रहा है कंटिन्यू, तो पैरासाइट हो जाएगा। देखिए कॉमन सेल्जियम में आर्किड एंड मैंगो ट्री, आर्किड को फायदा, मैंगो ट्री को कोई फायदा नहीं। एमएन सेल्जियम ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हुआ, एक बैक्टीरिया को कोई फायदा नहीं, तो ओके, तो एमएन सेल्जियम हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एमएन सेल्जियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एसिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में एसिम्प्टोट क्या होगा या कब ऑब्टेन्ड होगा, जब k इज इक्वल टू n हो जाएगा तो क्या होगा, एसिम्प्टोट ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, ये क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, n क्या है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है ये। ओके, तो जब दो के दोनों कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी तो एसिम्प्टोट कहलाती है। ओके, तो k ग्रेटर देन या नो, लेस देन नो, आर नो, आंसर ए हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू n को एसिम्प्टोट बोला जाता है जब कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर हो जाएगी। ओके, ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, इसमें क्या है कि सबसे पहला ये है dn बाई dt इज इक्वल टू rn, ये कौन सा ग्रोथ है, ये टोटल 2 टाइप का ग्रोथ कर्व होते हैं। पहला ग्रोथ कर्व कौन सा होता है, ये एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व होता है ये। ओके, इसमें क्या होगा कि इसमें फूड शेल्टर्स सारे सारे क्या होंगे, अनलिमिटेड हो जाएंगे, इसलिए क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है, dn बाई dt इज इक्वल टू rn। और ग्राफ कैसा होगा, ये टिपिकल जे शेप ग्राफ होता है, इसका टिपिकल जे शेप ग्राफ होगा। ओके, जबकि ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, किसी भी नेचुरल स्टेज की कैरिंग कैपेसिटी को k से डिनोट किया जाता है ये। ओके, ये सेकंड ग्राफ कौन सा है, सेकंड ग्राफ है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। इसमें क्या है, फूड स्पेस शेल्टर लिमिटेड है। जब फूड स्पेस शेल्टर लिमिटेड होता है कि किसी भी एनवायरमेंट सिस्टम के जब ये लिमिटेड होगा तो उसको कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है, मतलब उससे ज्यादा इंडिविजुअल को स्पेस कम है तो कैरी नहीं कर सकता है। जब सारी चीजें लिमिटेड हो जाएंगे तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑब्टेन होगा, डायरेक्टली यही क्वेश्चन बनता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व्स बोला जाता है। ये इसका फार्मूला क्या है, dn बाई dt इक्वल टू rn k माइनस n बाई k, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डायरेक्ट फार्मूला देता है, कौन सा फार्मूला हो जाएगा इसका। ओके, तो ये
इसका ग्रोथ कर्व कैसा होगा? इसका टिपिकल यस शेप ग्रोथ कर्व हो जाता है ये। इसके 3 फेज होते हैं। कौन सा? पहला कौन सा होगा? लैग, लैग, लॉग, लॉग या कौन सा फेज? एक्सपोनेंशियल, बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। लॉग एक्सपोनेंशियल। देन कौन सा आएगा? स्टेशनरी आ जाएगा, स्टेशनरी फेज या एसिम्पटोट फेज आएगा। ये करेंगे कैपेसिटी के आई यहाँ पर और आ करके ये के बराबर हो गए, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको एसिम्पटोट बोला गया, ये एसिम्पटोट बोला गया इसको। नेक्स्ट इसमें क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ए वाले क्या बोला है? व्हेन रिसोर्स आर नॉट लिमिटिंग, मतलब लिमिटिंग नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। जबकि बी व्हेन रिस्पांस आर लिमिटिंग रहेगा, ग्रोथ प्लॉट इज लॉजिस्टिक के करेंग कैपेसिटी हो जाएगी, ग्रोथ पर हो जाएगा लॉजिस्टिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेटोफोर, कहा कि वह कौन सा प्लांट है जो कि न्यूमेटोफोर प्रोड्यूस करता है? एंड सो विविपेरी बिलोंग्स टू, विविपेरी शो करेगा, न्यूमेटोफोर भी प्रोड्यूस करेगा, किससे बिलोंग करेगा? तो न्यूमेटोफोर किसमें पाया जाता था? हैलोफाइट्स में पाया जाता था, मैंग्रोव प्लांट्स में पाया जाता था। तो हैलोफाइट जहाँ साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सो आंसर क्या हो जाएगा? हैलोफाइट्स। क्यों? क्योंकि साल्ट कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि अगर रूट जाएगी तो न्यू सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। इस वजह से प्लांट क्या करता है? कुछ सीड को फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करवा देता है। इस कंडीशन को विविपेरस कंडीशन बोला जाता है। तो हैलोफाइट्स में न्यूमेटोफोर पाया जाएगा, साथ में विविपेरी भी पाया जाता है। ओके हाइड्रोफाइट्स में नो, सेमोफाइट्स नो, मेसोफाइट्स नो। सेमोफाइट्स कहाँ ग्रो करेगा? प्लांट ग्रो ऑन सैंड, ये बालू वगैरह में ग्रो करेगा तो सेमोफाइट्स हो जाएगा। मेसोफाइट्स कहाँ ग्रो करेगा? ऑन सॉइल पर ग्रो करेगा। हाइड्रोफाइट कहाँ ग्रो करेगा? प्लांट वाटर में ग्रो करेगा। ओके तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये किसका डायग्राम है? ये मैनग्रोव प्लांट का डायग्राम है। ये मैनग्रोव प्लांट्स का डायग्राम है ये, ठीक है। ये क्या हुआ? ये आगे जब जाता है तो ये इसमें फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग हो जाएगी। फ्रूट के अंदर क्या हुआ? ये आप देख सकते हो, फ्रूट के अंदर ये डायरेक्टली जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। सीड जर्मिनेट विद इन द फ्रूट के अंदर जर्मिनेट करने होगा, इसको विविपेरस कंडीशन बोला जाता है। अब ये फ्रूट कहाँ जाएगा? वाटर में गिरेगा, वाटर से डिस्पर्स होकर के सॉइल पर जाएगा, जहाँ हैलोफाइट कंडीशन होंगे, हल्का सॉइल जहाँ पाएगा तुरंत ही जर्मिनेट हो जाएगा। इसका जर्मिनेट पहले से ही था, इसमें लीफ आ जाएगी, न्यू प्लांट बन जाएगा। इसको बोलते हैं विविपेरस कंडीशन बोलते हैं। इसकी प्लांट लाइफ की कंप्लीट हो गई। ओके सो आंसर हैलोफाइट्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर। कह रहा है कि प्लांट अरेंज कैसे होंगे? वर्टिकल लेयर में अरेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। हाइट के आधार पहले छोटा प्लांट, फिर बड़ा प्लांट, फिर बड़ा प्लांट, सबसे बड़ा सबसे ऊपर रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लेयर में अरेंज हो जाएगा। कैन बी सीन, ऐसा प्लांट कहाँ दिखेगा? जहाँ इतने ढेर सारे प्लांट हो कि पैर रखने की जगह ना हो, ऐसी कंडीशन कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। नीचे क्या है? बहुत ज्यादा पानी कंटिन्यू बरसता रहता है, सड़ी गली पत्तियां, ढेर सारे ह्यूमस हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं। उसके बाद और थोड़े प्लांट हुए और बड़े प्लांट हुए और फाइनली सबसे बड़ा प्लांट सबसे ऊपर रहेगा, सबसे हाइट वाला, मैक्सिमम हाइट का। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है ये। मतलब वहाँ इतने ज्यादा पौधे होते हैं, आपको जस्ट बगल ही नहीं दिख पाएगा, आप होगा तुरंत खो जाओगे ऐसे जंगलों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ओके ग्रासलैंड, ग्रासलैंड क्या होता है कि यहाँ पर प्लांट होंगे, प्लांट बड़े बड़े ट्री, स्केटर ट्री पाए जाएंगे। क्या क्या होंगे? ग्रासलैंड या सवाना ग्रासलैंड क्या होगा? स्केटर्ड, स्केटर ट्री पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल सवाना। ओके इन सब में स्केटर ट्री पाए जाएंगे। ओके टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या पाए जाएंगे? लार्ज लीफी प्लांट होते हैं, लार्ज लीफी प्लांट होंगे और समय आने पर सारे प्लांट एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये टेम्परेट फॉरेस्ट बोले जाते हैं। ये क्या डायग्राम दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, छोटे छोटे प्लांट हैं, फाइनली सबसे ऊपर सबसे बड़ा प्लांट है ये। ओके ये क्या है?
ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये बड़े बड़े पत्तियों वाले हो जाते हैं। ये क्या है, ये डेजर्ट है, ये पौधे इधर है, पूरा इधर क्या है, डेजर्ट है। ये क्या है, ये समुद्र का किनारा है, ये समुद्र है, ये क्या है, सी है, ये सी है, ओशियन, ओशियन है वहां पर, इसमें ये पूरा मैनग्रोव्स प्लांट पाए जाते हैं समुद्र के किनारे या सी कोस्ट के डायग्राम दिखा रहा है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लांट्स का, छोटे बड़ों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोराइजा आर द एग्जांपल ऑफ, कह रहे माइक्रोराइजा किसका एग्जांपल है। सबसे पहले माइक्रोराइजा होता क्या है, माइक्रोराइजा किसका होता है, ये फंगस प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट का ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक या म्यूटालिज्म बोला जाता है। ये क्या एब्जॉर्ब करता है माइक्रोराइजा, ये फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है ये। ओके, फास्फोरस एब्जॉर्ब करेगा ये। ओके, ये फास्फेट या फास्फोरस एब्जॉर्बन में हेल्प करेगा, करेक्टरिस्टिक है ये। ओके, सो क्या हो जाएगा, एमेंसलिज्म नो, म्यूटालिज्म हो जाएगा आंसर, आंसर म्यूटालिज्म हो जाएगा। प्लस प्लस एमेंसलिज्म, ये एमेंसलिज्म में क्या होता है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, म्यूटालिज्म, दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज प्लस प्लस दोनों को फायदा होगा। एमेंसलिज्म में एक को निगेटिव होगा दूसरे को जीरो। ओके, एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हो जाएंगे। ओके, एमेंसलिज्म का एग्जांपल्स, एंड फंगिस्टेटिक, फंगस को किल करने वाला फंगिस्टेटिक बोल दिया जाता है इसको। फंगिस्टेटिक्स में फंगस को किल करता है, फंगिस्टेटिक में बॉर्डेक्स मिक्सचर हो जाता है। बॉर्डेक्स मिक्सचर फंगिस्टेटिक या फंगस को किल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सिलेक्टेड स्पीशीज। आर सिलेक्टेड स्पीशीज होती है, सबसे पहले डिस्कशन कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज होती क्या है। आर सिलेक्टेड स्पीशीज होती है कि जिनमें की स्पेस थोड़ा हो बट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, बट क्या हो कि उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो, उनके ऑर्गेनिज्म के या फिर ऑफस्प्रिंग या बच्चों के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, इनको आर सिलेक्टेड स्पीशीज कहते हैं। एक एग्जांपल क्या हो जाता है कि प्रोजेनी स्मॉल, छोटे छोटे स्मॉल साइज प्रोजेनी होंगे बट नंबर ज्यादा होगा। ओके, नंबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, बट स्मॉल साइज के हो जाएंगे, आर सिलेक्टेड स्पीशीज हो जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है आर सिलेक्टेड का, एग्जांपल हो जाएगा बी या मधुमक्खी हो जाएगी, फिश बी हो जाएगी, फिशेस हो जाएंगी, बहुत ढेर सारे देते हैं, इनके चांसेस कम होते हैं। ये मधुमक्खी हो जाएंगी, स्पेस कम है बट बहुत ढेर सारे हो जाएंगे। इंसेक्ट हो जाएंगे, ये आर सिलेक्टेड स्पीशीज है। अब नेक्स्ट आता है, कौन सा आता है, आर सिलेक्टेड पर क्वेश्चन बन चुका है, नेक्स्ट आता है के सिलेक्टेड स्पीशीज। के सिलेक्टेड स्पीशीज वो होते हैं जिनके क्या होंगे कि लार्ज प्रोजेनी, साइज क्या होगा, लार्ज होगा, बट नंबर क्या होगा, बहुत कम या लेस होता है, इनके सर्वाइवल चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एग्जांपल ये ह्यूमन हो जाएगा, व्हेल हो जाएगी, एलिफेंट हो जाएगी, एलिफेंट हो जाएंगी, मींस ये लगभग करेंट कैपेसिटी ऑफ नेचर के आसपास ये बिलोंग करते हैं। एग्जांपल के सिलेक्टेड स्पीशीज के हो जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीशीज। तो आर सिलेक्टेड क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, नंबर क्या होगा, बहुत ज्यादा है, बट स्मॉल साइज, यस आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी तो करेक्ट है बट साइज लार्ज रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी, नंबर कम, रॉन्ग हो जाएगा। ये स्मॉल साइज तो करेक्ट है बट ये गलत हो जाएगा। स्मॉल नंबर लार्ज साइज रॉन्ग हो जाएगा। स्मॉल नंबर बट साइज लार्ज, ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा है के सिलेक्टेड। ओके, नंबर तो कम है बट प्रोजेनी लार्ज है, ये के सिलेक्टेड स्पीशीज हो जाती है। और ये कौन से है, ये आर सिलेक्टेड हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आर सिलेक्टेड के सिलेक्टेड से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लस साइन
assign to beneficial interaction and negative sign to okay detrimental means negative sign detrimental को डिनोट करता है, जबकि जीरो साइन किसको डिनोट करेगा, न्यूट्रल कंडीशन को डिनोट करता है। देन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय प्लस माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेटाबॉलिज्म दोनों प्लस प्लस, एमएसएल माइनस और जीरो हो जाएगा, कामासंजम प्लस और जीरो होता है, पारासिटिज्म एक को फायदा होगा जबकि एक को नुकसान हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये पैरासिटिज्म हो जाएगा। ओके, ये डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म प्लस प्लस, कंपटीशन माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, प्रेडेशन प्लस एक को फायदा एक को नुकसान, जबकि पैरासिटिज्म और प्रेडेशन दोनों सेम सेम है ये, जबकि कॉमर्शियलिज्म प्लस और जीरो है, एमएसएलिज्म माइनस एंड जीरो है। आपको याद करना पड़ेगा सारे। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, पैरासिटिज्म हो जाएगा प्लस माइनस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था, गॉसेस ने दिया था। डार्विन ने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। गॉसेस ने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन दिया था। मैकआर्थर ने क्या बताया था, सबसे पहले गॉसेस ने क्या बताया था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करती हैं, ये ज्यादा समय तक एक ही स्थान वो नहीं एक साथ नहीं रह सकती हैं, इसमें बड़ी वाली स्पीशीज छोटी वाली क्या करेगी, एक्सक्लूड कर देती, इसको कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला जाता है। गॉसेस ने दिया था। एक ऑथर ने बताया कि ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की जो स्पीशीज हैं, इनका कहना था कि 5 वार्बलर की स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड थी, एक साथ एक पेड़ पर रहती थी, लेकिन वो कंपटीशन से बचती थी। क्यों, सेम रिसोर्स से सेम खाना भी खाती थी बट कंपटीशन से बचती थी। क्यों, क्योंकि उनका फॉरेजिंग पैटर्न या फीडिंग टाइम डिफरेंट था। ये मैक ऑर्थर ने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया था। मैक ऑर्थर ने क्या बताया, रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया था। वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक करने क्या बताया था, इन्होंने लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को डिफाइन किया था इन्होंने। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, जीएफ गॉसेस ने बताया था। नेक्स्ट, इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल, का छोटे एनिमल्स का ऊपर पहाड़ों पर चढ़ना आसान होता है। क्यों, देन फॉर लार्ज एनिमल्स, क्यों, बिकॉज क्योंकि स्मॉल एनिमल्स हैव लोअर ऑटो रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है। द इफिशिएंसी ऑफ मसल लार्ज एनिमल्स लेस देन द स्मॉल एनिमल्स, नो इफिशिएंसी तो ज्यादा होती है बट एक्टिवनेस कम होती है। इट इज इजियर टू कैरी ए स्मॉल बॉडी वेट, ऐसा भी नहीं है। स्मॉलर एनिमल्स के पास क्या होता है, उनकी मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत तेज होती है, ज्यादा तेजी से एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, इस वजह से वो ज्यादा तेज भाग लेते हैं। ओके, आंसर डी हो जाएगा। ओके, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डज ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल टू जीरो, करा कि किसी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व या लॉजिस्टिक मॉडल ग्रोथ रेट जीरो हो जाएगा, मींस dn बाई dt इज इक्वल टू जीरो। ये ग्रोथ रेट जीरो हो गया, कब होगा, का इनका ग्रोथ कर्व का फार्मूला क्या है, दी लॉजिस्टिक मॉडल गिवन dn बाई dt इज इक्वल टू rn 1 माइनस n बाई k, मींस dn बाई dt इज इक्वल टू rn 1 माइनस n बाई k। ओके, ये कह रहा है कि n बाई k की वैल्यू, मींस n बाई k की वैल्यू ये पूछ रहा है ये। ओके, ये जीरो होने के लिए ये टोटल जीरो होना चाहिए। ये कब जीरो होगा, जब ये जीरो हो जाए, मींस ये क्या है 1 माइनस बोल रहा है। ओके, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो मल्टीप्लाई होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो व्हेन n k इक्वल टू जीरो, अगर हम n k की वैल्यू जीरो रख देते हैं तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो ये 1 माइनस जीरो 1 हुआ, तो dn बाई dt इज इक्वल टू rn रहेगा, तो ये जीरो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं होगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। व्हेन द डेथ रेट हायर ग्रेटर देन बर्थ रेट, ओके, तो r क्या होता है, r इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ रेट, डेथ रेट ज्यादा हो गई बर्थ रेट से, r डिक्लाइन, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो जाएगी। ऑप्शन सी, व्हेन n के एग्जैक्टली 1, n बाई के एग्जैक्टली 1 कर दिया जाए, अगर इसकी वैल्यू को हमने क्या लिया 1 ले लिया, अगर इसकी वैल्यू को हमने 1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो में जीरो मल्टीप्लाई rn का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो पूरी वैल्यू
जीरो हो जाएगा। अगर एन बाई के वैल्यू 1 लिया तो सो एन बाई के वैल्यू एक्जैक्टली 1 लेने पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये 1 रखा तो ये टोटल 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो ये भी टोटल जीरो हो जाएगा। फाइनली टेन बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा कि अगर एन बाई के की वैल्यू 1 रख दिया जाएगा तो एक में से एक घट जाएगा तो जीरो आ जाएगी, टोटल वैल्यू जीरो हो गई। तो जीरो में आर एन की वैल्यू टोटल ये जीरो हो जाएगी और डी एन बाई डी टी इक्वल टू ये जीरो हो जाएगी। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, एन बाई के एग्जैक्टली 1 ले लिया जाएगा तो ये जीरो हो जाएगी, इक्वल टू जीरो। ओके, करेक्ट। सो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एक्सक्लूजन स्टेट दैट, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है? ऑप्शन ए, no two species can occupy the same Nike indefinitely for same limiting resources. सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए दो स्पीसीज एक साथ कभी नहीं रह सकती हैं, एक एक्सक्लूड हो जाती है। ओके, ये इनका प्रिंसिपल था कि दो स्पीसीज कभी भी लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए साथ साथ नहीं रह सकती, ये इनका प्रिंसिपल था। उसके आगे बताया कि बड़ा वाला छोटे वाले को एक्सक्लूड कर देगा। लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन थॉट कंपटीशन, थ्रू कंपटीशन द्वारा एक्सक्लूड कर देगा। ओके, ये सही है, बट इस प्रिंसिपल ये है, इसकी रिजल्ट की वजह से ये आता है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ए मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी भी करेक्ट है बट ए मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, आंसर ए लगेगा। मोर अबंडेंट स्पीसीज एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीसीज थ्रू कंपटीशन, ऐसा नहीं है। कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंस, नो, तो कोई मतलब नहीं। तो डिफरेंट फूड प्रेफरेंस है तो कोई रिलेशन ही नहीं है। मोर अबंडेंस नहीं होता है, बल्कि कॉम्पिटिटिवली क्या स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन लोअर को या स्मॉलर पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करती है। सो सी नहीं होगा। बी क्या है? ए का रिजल्ट है, ये आंसर ए हो जाएगा। इनका प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली इफेक्टेड, किसमें करा है एडवर्सली इफेक्टेड हो जाएगा, दो के दोनों पार्टनर्स। ओके, पैरासिटिज्म एक प्लस एक माइनस, म्यूटालिज्म दोनों प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे। कंपटीशन यस, एक माइनस दूसरा भी माइनस हो जाएगा। कंपटीशन में दोनों एडवर्सली इफेक्टेड हो जाएंगे। बोथ पार्टनर एडवर्सली इफेक्टेड, आंसर सी हो जाएगा। ओके, प्रेडेशन एक को प्लस एक को माइनस। ओके, सो आंसर की आप दिस क्वेश्चन क्या होगा, सी। कंपटीशन में क्या होगा, दोनों पार्टनर एडवर्सली इफेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एन एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन सेम हैबिटेट हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज, कह रहा है कि डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, ये डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहा है ये, तो लिविंग इन सेम हैबिटेट होगा, तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम में ढेर सारी स्पीसीज होती हैं ये, ठीक है। इकोसिस्टम पूरा का पूरा मतलब कि इन्वायरमेंट ही हो जाएगा, जैसे क्या ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम, पूरा दो बायोम ही ले लिया उसने। पॉपुलेशन क्या होता है कि पर्टिकुलर एक स्पीसीज का होता है, ये पॉपुलेशन वन स्पीसीज का, वन स्पीसीज का इंटरेक्शन ये पॉपुलेशन कहलाएगा। आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे। पॉपुलेशन एक स्पीसीज का होगा इसलिए होगा, इकोसिस्टम इसलिए होगा। इकोलॉजिकल नाइकी में कह रहा है एक पॉपुलेशन केवल एक ही पॉपुलेशन आपस में रहेगी, रिप्रोडक्शन सब कुछ करेगी, केवल एक पॉपुलेशन होगी, तो ये भी नहीं है। देखिए बायोटिक कम्युनिटी मतलब कि डिफरेंट स्पीसीज आपस में इंटरेक्शन करती रहती है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहलाते हैं। सो आंसर अब दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बायोटिक कम्युनिटी में दो डिफरेंट स्पीसीज लिव करेंगी। क्वेश्चन नंबर 21, the following graph depict change in two population A and B of herbivora, दोनों herbivora हैं A और B in a grass field in grassy field में, possible reason for these changes is that, कह रहा है इस ग्राफ का चेंजेस का क्या है ये, वो किस ग्राफ की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये क्या है, पॉपुलेशन A हो गया, ये पॉपुलेशन B हो गया। ओके, समय के साथ दोनों कांस्टेंट हैं। ओके, नंबर कांस्टेंट है, लेकिन एक समय आता है जब ए का पॉपुलेशन क्या होता है, ये डिक्रीज करना शुरू होता है समय के साथ, जबकि बी का इंक्रीज करने लगता है ये। ओके, इसका रीजन पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी, ए का तो घट रहा है तो कैसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, बी से ज्यादा हो नहीं सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन पहले कट गया। पॉपुलेशन ए कंज्यूम दी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन बी, दोनों हर्बिवोरा है,
कैसे दूसरे कंज्यूम कर सकते हैं, कंजम्पशन की वजह से, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। वैसे पॉपुलेशन बी बढ़ रहा है, एक घट रहा है, ये तो वैसे गलत हो जाएगा। ओके, बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज, नो, इसमें क्या है, ए का घट रहा है, बी का बढ़ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। आंसर जो बचेगा डी अपने आप करेक्ट हो जाएगा बिना कुछ किए। ओके, आंसर डी हम बिना पढ़े लगा सकते हैं क्योंकि तीनों गलत हो गए। ऑप्शन डी, पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। कह रहा है कि बी पॉपुलेशन, हर बोला तो दो के दोनों है, बी वाला इतना ढेर सारा खाना खाया और ए वाले को खाने को मौका ही नहीं मिला। ए को मौका नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ए डिक्लाइन हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये टार्टवाइस, टार्टवाइस कहाँ का, टार्टवाइस ऑफ गैलापागो आइसलैंड। इसमें क्या था, गैलापागोस आइसलैंड में टार्टवाइस जो थे बड़े बड़े थे, और उसमें जब ग्रेजिंग आई, गोट आई, गोट और टार्टवाइस दो के दोनों हर्बीवोरस थे। गोट आई पूरा का पूरा भोजन खा ली, टार्टवाइस बेचारा भूखों मर गया, तो टार्टवाइस का पॉपुलेशन क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, मीन्स टार्टवाइस ए हो गया। और ठीक है, गैलापागोस आइसलैंड ओके इज एक्सटिंक्ट बाई गोट, गोट की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ, पॉपुलेशन भी क्या हुआ, गोट हो गया, पॉपुलेशन ए टार्टवाइस हो जाएगा। ओके, क्लियर, यहाँ से एग्जांपल एकदम करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जस्ट अ पर्सन मूविंग ऑन फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू एस्केप हीट फॉर ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर, थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम साइबेरिया। कह रहा है कि जैसे पर्सन दिल्ली से शिमला जाते हैं समर में, उसी तरह कह रहा है माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम साइबेरिया से कहाँ आती हैं, अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन में आती है, मूव टू आती है, कहाँ मूव करके आती हैं, वो आती है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में नहीं, मेघालय नो, जिम कार्बेट नो, कैलिडियो घाना सेंचुरी ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में है, ये बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, वहां से आती है, ये आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बिसाइड पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, कहां पाई जाती है, इक्विसिटम, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल बोला जाता है, ये क्या है, टेरिडो फाइट है ये। ओके, साइलोटम, ये भी क्या है, टेरिडोफाइट है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, करेक्टरिस्टिक है, लीफ एब्सेंट होती है साइलोटम में। ओके, साइलोफाइटा, साइलोटम में लीफ एब्सेंट होती है, करेक्टरिस्टिक है, लीफ और रूट दो के दोनों एब्सेंट होती हैं, रूट एंड लीफ बोथ एब्सेंट इन साइलोटम। पाइनस, पाइनस में क्या होता है, पाइनस में क्या पाया जाता है, ये माइकोट्राइजा पाया जाता है, फंगस और विथ क्या, इसमें फंगस के साथ एसोसिएशन होता है ये पाइनस में। ओके, जबकि साइकासियस ये रूट प्लस ये कौन सा, साइनो बैक्टीरिया, क्या बोला जाता है इसको, कोलेराइड रूट बोला जाता है इसको। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइकस हो जाएगा साइनो बैक्टीरिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द सेडेंटरी सी एनिमोन्स गेट अटैच्ड टू द सेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, एसोसिएशन इज, करा कि सेनिमोन एंड हर्मिट क्रैब के बीच कौन सा एसोसिएशन होगा। ओके, तो कॉमन सेलियम, यस, ये क्या हो जाएगा, कॉमन सेलियम शो करेगा, एक को फायदा होगा, हर्मिट क्रैब एंड सेनिमोन। ओके, हर्मिट क्रैब को तो फायदा होगा, ओके, क्योंकि हर्मिट क्रैब सेनिमोन के स्टिंगिंग टेंटिकल से अदर एनिमल से बच जाएगा, बट सेनिमोन को कोई फायदा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको जीरो हो जाएगा। कॉमन सेलियम एक को फायदा, एक को जीरो हो जाएगा, जबकि मेसेलियम एक को निगेटिव, एक को जीरो होता है। ओके, एक तो पैरासाइट, पैरासाइट में क्या होता है, एक को फायदा होगा, दूसरे को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, सिम्बायोसिस दोनों को फायदा होगा, तो इसमें क्या होगा, सेनिमोन और हर्मिट क्रैब का एग्जांपल कॉमन सेलियम शो करता है ये। ओके, तो कॉमन सेलियम प्लस और जीरो शो करता है ये, तो वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नादर हार्म नॉर बेनिफिटेड हो जाएगी। तो एग्जांपल आर्किड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेलियम के एग्जांपल आर्किड एज ऑन एपिफाइट ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री, पहला एग्जांपल आर्किड और मैंगो ट्री। कैटल एरगट एंड ग्रेजिंग कैटल, सेकंड। सेनिमोन एंड क्लाउनफिश,
थर्ड, बार्निकल ऑफ ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ फेल। बार्निकल ये क्या होता है, ये एक आर्थ्रोपोड होता है जो वेल के बैक पर ग्रो करता है, आराम से बैठा रहता है, खाता पीता रहता है, बट वेल को कोई फायदा ना कोई नुकसान करता है ये। तो ये हो जाता है, चारों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉमन इंटेलिजेंस शो करेंगे हेलमेट क्लब और सिनिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, biologist studied the population of rats in a barn. Okay, he found that average natality, क्या है ये, natality कितनी है, 250 है, and average mortality 240 है, and immigration, okay, immigration कितनी है, 20 है, जबकि इमाइग्रेशन कितनी है, 30 है। नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो नेट इंक्रीज में पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, ओके, नेट इंक्रीज पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, टोटल ये जितना कितना बॉर्न हुआ प्लस इमिग्रेशन मींस नेटलिटी प्लस इमिग्रेशन, ओके, एंड माइनस मॉर्टेलिटी प्लस इमाइग्रेशन। तो कितना हो जाएगा, नेटलिटी प्लस कितना, 250 20 270 माइनस ये 240 और 30 कितना 270, फाइनली 0। तो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन 0 हो जाएगी। ओके, ये 0 हो जाएगी, आंसर बी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 270 माइनस 270 टोटल 0 हो जाएगी। ओके, इमिग्रेशन और नेटलिटी बढ़ाते हैं पॉपुलेशन में, जबकि मॉर्टेलिटी और इमिग्रेशन घटाते हैं, तो नेट 0 हो जाएगा, जितना आया उतना बाहर गया, तो नेट 0 हो जाएगी ग्रोथ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस इंडिकेट। ब्रॉड बेस क्या इंडिकेट कर रहा है, बेस पर क्या होता है, ये यंग इंडिविजुअल हो जाते हैं, ये जो कि सबसे पहले बच्चे जन्म लेते हैं वो होते हैं। ओके, ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले क्या है, ये ब्रॉड बेस बनाते हैं, नेट रिप्रोडक्टिव नेक्स्ट पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, जब ये ब्रॉड बेस बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, प्री रिप्रोडक्टिव मैक्सिमम हो जाएंगे। तो हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल, नो, लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, नो, स्टेबल पॉपुलेशन, नो, हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, यस, आंसर डी हो जाएगा ब्रॉड बेस के लिए। ओके, जबकि स्टेबल में क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर होंगे तो स्टेबल होगी। जब प्री रिप्रोडक्टिव यंग क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव कम हो जाएंगे तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a parasitic adaptation? कौन सा adaptation है, क्वेश्चन पैरासिटिक एडाप्टेशन के लिए, पैरासिटिक एडाप्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, यस, पहला एडाप्टेशन है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि बना बनाया खाना इनको मिलता रहता है, डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, ये दूसरा एडाप्टेशन हो जाएगा पैरासाइटिक का। ओके, तीसरा लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, नो, लॉस नहीं होता है, बल्कि क्या होती है, हाई हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ये। ओके, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये तीसरा एडाप्टेशन होता है। जबकि लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जिसका सेंस ऑर्गन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसको लॉस कर देते हैं, चौथा एडाप्टेशन। चार एडाप्टेशन है, कौन कौन से हैं, पहला एडाप्टेशन डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, दूसरा लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तीसरा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, लॉस नहीं। ओके, तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को ये लॉस करता है। ओके, तो क्या क्या नॉट होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बट सी नहीं होगा, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होगी। ओके, तो लॉस नहीं होती है बल्कि हाई हो जाती है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा पैरासिटिक के लिए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पैरासिटिक के लिए क्या क्या एडाप्टेशन है। ओके, तो पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, पैरासाइट मतलब रहेगा, खाएगा, पिएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मीन्स आपके पास रहेगा भी, खाएगा भी, रिप्रोडक्शन भी करेगा, ऐसे तीनों काम करने वाले को पैरासाइट बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 ये हो गया। ओके, 28 बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय, बेंथिक ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा सब ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ये सब ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, नो, बेंथिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, ये क्या बोलते हैं बेंथिक को,
बॉटम ड्वेलिंग, जो जमीन पर रहते हैं ये, ओके, जो जमीन पर रहते हैं उनको बॉटम ड्वेलिंग बोलते हैं, मतलब जो पानी के तालाब के या फिर लेक के ओशियन के बेस पर रहने वाले एनिमल्स को बेंथिक बोलते हैं। तो जमीन पर क्या है, वाटर के बेस पर सॉइल है, सॉइल का जो भी करेक्टरिस्टिक होगा उसी का आधार पर वहां पर एनिमल्स पाए जाएंगे। लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, कोरिलेशन नहीं है। सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर, कोरिलेशन नहीं है, टर्बुलेंस से कोरिलेशन नहीं है उनका। सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, यस, सेडिमेंट मीन सॉइल का क्या करेक्टरिस्टिक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का क्या करेक्टरिस्टिक है सॉइल का जहां पर पाया जा रहा है बेंथ पर, उसके तली पर पानी के जो सॉइल पाया जाएगा उसी के आधार पर मोस्ट इफेक्टेड होगा। आंसर सी हो जाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कोरिलेशन ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या करेगा, बेंथिक आर्जियम को इफेक्टेड करेगा, कैसी सॉइल है तली पर पानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्कुटा एग्जांपल ऑफ, कास्कुटा क्या होता है ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है ये, ओके, टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। इसके पास लीफ एब्सेंट होते हैं एंड क्लोरोफिल दोनों एब्सेंट होते हैं, तो भोजन पानी दोनों अपने होस्ट प्लांट से लेगा, तो ये बाहर से रहता है, तो ये एक्टो पैरासाइट हो जाएगा। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रूड पैरासिटम कौन शो करता है, ये कुक्कू या कोयल शो करती है। ब्रूड पैरासिटिन दूसरे कौवे के घोंसले में जाकर के अपने अंडे रख देती है। क्या सिमिलरिटी आई, अपने अंडे का कलर और साइज दोनों कौवे की या अंडे के बराबर कर देती है, कौवा उसको तोड़ता नहीं है, जिसको ब्रूड पैरासिटिन बोलते हैं। प्रेडेशन, प्रेडेशन क्या होता है कि एक दूसरे को खा जाना, जैसे क्या है कि शेर गोट को या काऊ वगैरह को खा जाता है, ये प्रेडेशन है। इंडोपैरासाइट हम लोगों के इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है, स्कैरिस पाया जाता है, ये इंडोपैरासाइट शो करेगा। ओके, नेक्स्ट एडाप्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडाप्टेशन से क्वेश्चन बनता है, एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एट्रीब्यूट मतलब कौन सा, गुण, ऐसा कोई करेक्टर या लक्षण या गुण ऑफ ऑर्गेनिज्म का दैट इनेबल्स the organism to survive and reproduces in its habitat, मीन्स अपने हैबिटेट में रहने लगे या सर्वाइव करे, रिप्रोडक्शन करे अपने लक्षणों या गुणों के आधार पर, ऐसे लक्षण को एडाप्टेशन बोला जाता है। ओके, मेनी एडाप्टेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर लॉन्ग और इवोल्यूशनरी टाइम, मतलब इवोल्यूशन के समय बहुत समय से ये लक्षण क्या हुए, ये एडॉप्ट करके जेनेटिकली फिक्स हो गए, एडाप्टेशन हुए और जेनेटिकली फिक्स हो गए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जानने लगे। एग्जाम्पल क्या है एडाप्टेशन के, मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड बिहेवियरल, चार तरह के एडाप्टेशन कर सकता है। एक एक को एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन सबसे पहले आता है डेजर्ट प्लांट के लिए। डेजर्ट प्लांट में क्या है, थिक क्यूटिकल्स ऑन लीफ सरफेस, लीफ सरफेस पर थिक क्यूटिकल होगी, डीप पिटेड स्टोमेटा होंगे, ये क्या करेंगे, वाटर लॉस से बचाएंगे और उसको डेजर्ट में रहने में अनुकूल बनाएंगे। दूसरा, डेजर्ट प्लांट में क्या पाया जाता है, कैम्प पाथवे पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये क्या करता है, दिन में स्टोमेटा को क्लोज करवा करके रखता है, रात को ओपन करवाता है कैम्प पाथवे के द्वारा। ओके, अपुंसिया, इसमें क्या होता है, लीव्स एब्सेंट हो जाती है, वो स्पाइन में चेंज हो जाते हैं, हैव नो लीव्स मोडिफाइड इनटू स्पाइन में चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि लीव्स मोडिफाइड ऑफ स्पाइन में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन मैमल्स में, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर रीजन, जो मैमल्स होते हैं जनरली क्या होंगे, शॉर्टर ईयर एंड लिम्स, जैसे कि ठंडे प्रदेशों के जो भी एनिमल्स होंगे उनके छोटे छोटे कान हो जाएंगे, छोटे छोटे पैर हो जाएंगे, जिससे हीट लॉस कम हो। तो एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी जब छोटी हो जाती है, इस रूल को क्या बोलते हैं, एलन रूल बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एलन रूल हो जाता है। जबकि इन पोलर एरिया में क्या अडेप्टेशन है, सील एंड वालरस पाया जाता है, वो क्या अडेप्ट करता है, थिक लेयर ऑफ फैट, उनका जो चमड़ी होती है, उनके जो नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट पाया जाता है, एक्सपोज्ड टिश्यू पाया जाता है, बहुत मोटा मोटा हो जाता है, वो क्या करता है, उसको ब्लबर बोलते हैं, वो क्या करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है और हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, ये रिड्यूस बॉडी हीट लॉस को। ये इनका मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन था। ओके, नेक्स्ट एडाप्टेशन फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, फिजियोलॉजी द्वारा क्या अडेप्ट करेगा, पहला कंगारू रैट, कंगारू रैट में क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है, वहां पर पानी, डेजर्ट है, पानी तो पाया नहीं जाएगा, तो पानी कहाँ से प्राप्त करता है, अपनी बॉडी के अंदर से प्राप्त करेगा, जो रिस्पिरेशन में वाटर निकलेगा उसी से कंजर्व करता है। इट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल ऑफ इट्स वाटर रिक्वायरमेंट
थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से ये इकट्ठा कर लेता है सारा पानी, क्यों बाहर पानी पाया नहीं जाता है, तो फैट ऑक्सीडेशन का पानी को कंजर्व करता है। ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है कंगारू रैट का। ओके, एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनना है। एल्टीट्यूड सिकनेस जैसे कि आप पहाड़ पर जाते हो, कुल्लू शिमला मनाली आप जाते हो 3000 मीटर ऊपर, तो वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है तो आपको क्या होता है, चक्कर आने लगता है, सीने में दर्द उठने लगता है, ठीक है, ये सिम्टम हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस बोला जाता है। प्रॉब्लम अकर्स व्हेन पर्सन गोज टू एनी हाइट अल्टीट्यूड प्लेस, 3500 मीटर या 3.5 किलोमीटर फ्रॉम प्लेन से ऊपर जाएगा तो सिम्टम नाजिया, चक्कर उल्टी आएगी, थकान लगेगी, सीने में दर्द होगा, ठीक है, धड़कन बढ़ जाएगी, ठीक है, ये सारे सिम्टम को एल्टीट्यूड सिकनेस बोला जाता है। ये ठीक है, ये क्यों होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है हाई एल्टीट्यूड पर। ओके, तो बॉडी कैसे अडॉप्ट करती है हाई एल्टीट्यूड पर, जब आप 2-4 महीने रहते हो तो धीरे धीरे बॉडी क्या हो जाएगी, अडॉप्ट कर जाती है। कैसे अडॉप्ट करती है, अपना इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी का नंबर बढ़ाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी का नंबर बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाएगा, साइज नहीं बढ़ाता। ये क्वेश्चन देगा इंक्रीज आरबीसी साइज, नो, इंक्रीज आरबीसी नंबर बढ़ा लेता है ये। ओके, ये नंबर बढ़ाता है, ये नंबर बढ़ाएगा, एंड एचबी और आरबीसी नंबर दोनों बढ़ाएगा कि जिसे ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट मीन्स रेस्पिरेटरी रेट दोनों बढ़ा लेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा लेगा, आरबीसी नंबर एंड हीमोग्लोबिन बढ़ा लेगा। ओके, एंड डिक्रीज, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, डिक्रीज बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग की एफिनिटी मतलब बांधने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे वो इजिली ब्रेकअप हो सके, टिश्यू के पास जाते ही इजिली दे सके, इसलिए बाइंडिंग एफिनिटी घट जाती है, घटती है, बढ़ती नहीं है। यही क्वेश्चन आता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बायोकेमिकल अडॉप्टेशन। बायोकेमिकल में क्या है कि आर्की बैक्टीरिया लाइव इन हॉट स्प्रिंग, हॉट झरने में 100 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर होता है, कोई एंजाइम सर्वाइव नहीं करता, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट आर्की बैक्टीरिया रहता है। सी हाइड्रोथर्मल वेंट, जहां टेम्परेचर 100 डिग्री ज्यादा रहता है वहां आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, क्यों बायोकेमिकल अडॉप्टेशन की वजह से। ओके, फिश थ्राइव इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में फिश रहती है वाटर्स में, जहां वाटर क्या 0 डिग्री से टेम्परेचर से कम हो जाता है, फिर भी मछलियां वहां पाई जाती, जमती नहीं है, क्यों, बायोकेमिकल अडॉप्शन। वेयर टेम्परेचर ऑलवेज बिलो द 0 डिग्री से कम रहेगा, फिर भी मछलियां रहती हैं बायोकेमिकल अडॉप्टेशन की वजह से। मरीन इनवर्टिब्रेटा एंड फिशेस, मरीन में समुद्र में फिश इनवर्टिब्रेटा रहती हैं, जो कि क्या समुद्र के सरफेस से कई 100 मीटर नीचे रहती है, वहां पर प्रेशर क्या नॉर्मल प्रेशर से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा होता है प्रेशर, फिर भी वहां पर वो लोग पाई जाती हैं, क्यों, बायोकेमिकल अडॉप्टेशन ने। लिव इन ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर प्रेशर कुड बी ग्रेटर देन 100 टाइम्स से ज्यादा प्रेशर होगा, फिर भी पाई जाती है वहां पर, क्यों, बायोकेमिकल अडॉप्टेशन। ओके, नेक्स्ट, डेजर्ट लिजर्ड, बिहेवियरल अडॉप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है डेजर्ट लिजर्ड को लेकर के। डेजर्ट लिजर्ड में फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन नहीं पाया जाता है, तो क्या होता है कि डेजर्ट लिजर्ड, क्योंकि जैसे डेजर्ट होता है वहां जितनी ज्यादा धूप पड़ती है उतनी ज्यादा ठंडक पड़ती है, तो वहां पर धूप से बचने के लिए वहां के जो जीव जंतु होते हैं सब क्या करेंगे, अपना वहां बिल खोद लेते हैं, मीन्स वहां अपना बिल बना लेंगे, ठीक है, उसके अंदर पाए जाएंगे, बरो करके आप उसमें बिल बनाएंगे और उसके अंदर दिन में बिल में छिपे रहेंगे, जैसे कि धूप से बच सकें, रात में निकलते हैं वो लोग, ठीक है। इसी तरह डेजर्ट लिजर्ड होती है कि जब इसको क्या होता है ठंड लगती है तो बिल से निकल करके धूप में आती है, धूप सेकती है, फिर जब धूप तेज लगेगी फिर बिल में भाग जाएगी, ठंड लगेगी फिर बाहर आएगी, अंदर बाहर ये करती रहती है। ये बिहेवियरल एडाप्टेशन अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। बास मतलब धूप लेना, इन द सन में धूप सेकती है, एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो कंफर्ट जोन से जब कम हो जाए, जब ठंडी लगेगी धूप सेकेगी। एंड मूव इनटू द शेड, वो शेडो में, शेड मतलब छांव में भाग जाती है, व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर उसका बढ़ने लगता है धूप की वजह से, तो छांव में भाग जाएगी, ठीक है। सम स्पीसीज या बिल बना लेती, बरो कर लेती है सॉइल में, एंड हाइड आती है एस्केप ग्राउंड हीट से बचने के लिए, ये बिहेवियरल एडाप्टेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतंग पास अबाउट 6 months बैक। कहा रोहतंग मीन्स क्या, हाई एल्टीट्यूड पर 6 महीने पहले गया था, 6 महीने में जाने के बाद अब तक वो अडॉप्ट हो चुका होगा। हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन एज ए लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू, यस,
आरबीसी ज्यादा होगी, हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन का लोअर बाइंडिंग इफेक्टिव O2, यस आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम, नो, वहां पर अच्छे से खेल सकता है। सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विथ सिम्टम नोजिया फटीग, वो अब सफर नहीं करेगा, शुरुआत में एल्टीट्यूड सिकनेस सफर करता था बट 6 महीने बाद वो नहीं करेगा। ओके, हैव अ यूजुअल आरबीसी काउंट बट देयर हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई बाइंडिंग कैपेसिटी, हाई बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होगी, आरबीसी भी ज्यादा होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मोर आरबीसी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड में किस रखा होगा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एकदम कम है। जब प्री रिप्रोडक्टिव कम होगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है? हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव पर डिपेंड करेगी। अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा तो ज्यादा हो जाएगी, अगर बराबर है तो स्टेबल हो जाएगी। ओके, ऑप्शन देखते हैं। तो प्री रिप्रोडक्टिव है, कम है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। वेनिसिंग पॉपुलेशन नो, स्टेबल नो, डिक्लाइनिंग यस, आंसर सी डिक्लाइन हो जाएगा, एक्सपेंडिंग नो। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? डिक्लाइन पॉपुलेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन, लार्ज वुडी वाइन्स, वाइन्स मतलब क्या? लतेर बोल सकते हो, लतेर जो पौधों पर चारों तरफ चढ़ती हैं, वाइन्स जैसे ग्रेप वाइन्स हो जाता है, वही कह रहा है कि वुडी वाइन्स जो पौधे पर गोल गोल घूम करके जैसे कि प्लांट हो जाता है, इस पर कोई प्लांट, कोई ये लतें जमती हैं और इसको गोल गोल घूमते घूमते ऊपर चली जाते हैं, ये जाकर के ऊपर चढ़ती हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाइन्स बोलते हैं। तो कहाँ पाया जाएगा? मेनली टेम्परेट फॉरेस्ट में। टेम्परेट में क्या होगा कि स्केटर ट्री होंगे और लार्ज लीव्स पाई जाएंगी। ओके, सारी पत्तियां गिरा देंगे। ओके, मैनग्रोव्स में नहीं होगा, एल्पाइन में नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यस आंसर सी हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा डेंस पौधे, बहुत डेंस होते हैं कि नीचे धूप पहुंचती ही नहीं है। तो जो ये वाइन्स है, वुडी वाइन्स है, क्या करती हैं, इनको भी धूप चाहिए। तो जमीन में नीचे छोटी सी पौधा हुआ बट इसको 50 60 70 फीट ऊपर जाना है, तो कैसे धूप लेगा? इसके पास बड़ा पौधा तो है नहीं, इसके पास क्या वाइन्स है। तो क्या करती है, जो पौधा रहेगा वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उसके चारों तरफ ये गोल गोल घूमते घूमते ही क्या करती है, ये एकदम पूरा प्लांट के ऊपर छा जाती है, पूरे प्लांट पर कवर कर लेती है। कहती है मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, मेरे पास क्षमता है पूरे पौधे को कवर करने की। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बड़े से बड़े पौधे को पूरा चढ़ करके ऊपर कवर कर लेती है धूप लेने के लिए, सबसे ज्यादा धूप लेती है। ये कौन सा लार्ज वुडी वाइन कहाँ पाई जाएगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाएगी। समझ में आ गया क्यों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर फॉलोइंग 4 कंडीशन 1 to 4 कह रहा है। सेलेक्ट अ करेक्ट पेयर ऑफ देम, एडॉप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन डेजर्ट लेजार्ड के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। बरोइंग इन द सॉइल टू एस्केप हाई टेम्परेचर, यस एक करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट। लॉसिंग हीट रैपिडली फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, नो, ये लॉस नहीं कर सकती हीट को। बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर लो, यस बास्किंग करती है, टेम्परेचर को बास्क करती है। ओके, इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस, नो, 1 और 3 करेक्ट है। ओके, फर्स्ट एंड 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट है, तो 3 तो करेक्ट है, 4 रॉन्ग है, 2 रॉन्ग है। ओके, 4 रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। यस, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड 3 करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड 2 रॉन्ग है। ओके, रॉन्ग। ओके, 1 और 3 करेक्ट है, क्यों करेक्ट? ओके, डेजर्ट लीजर में फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन नहीं पाया जाता है। तो ओके, जब ठंडा होती है बास्क करती है, जब इसको ठंडी लगती है तो बास्किंग कर लेती है, जब इसको क्या होता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये छांव में भाग आएगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच आर द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस। पैरासाइट क्या होता है? रहेगा, खाएगा, पिएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, सब कुछ करेगा, ट्रू सेंस करता है। फीमेल एनाफिलीज बाइट सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमन, फीमेल एनाफिलीज ये पैरासाइट नहीं होती ह्यूमन पर, ये अपनी रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन के ब्लड को लेती है, इसलिए पैरासाइट नहीं है। ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस ड्रॉ न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम अदर, नो, न्यूट्रिशमेंट लेता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता, इसलिए रॉन्ग है। हेड लाउस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल लाइंग एग ऑन द ह्यूमन हेयर, यस खाता है, रहता है और रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, तो ये पैरासाइट हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? इक्टोपैरासाइट है,
ओके, आंसर सी करेक्ट है। द कुकू कोयल ले एग इन द क्रो नेस्ट, ये नहीं है, ये क्या है, ये ब्रूड पैरासिटिज्म है ये, ओके, बट ट्रू पैरासिटिज्म नहीं है, ट्रू पैरासाइट नहीं है, ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा, मल्ली सी हो जाएगा। पैरासाइट मतलब क्या, क्यों रहेगा, मतलब रहेगा भी, खाएगा भी, लिव करेगा, ईट करेगा एंड रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब रहेगा, खाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तीनों करेगा तभी ट्रू पैरासाइट होगा, ओके। आंसर सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर कैसे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेगा, dn by dt इज इक्वल टू rn, k माइनस एन बाई के होता है, ओके। तो क्या हो जाएगा, dt बाई dn, ये गलत हो गया, एन आर या आर एन, के माइनस एन बाई के, ये तो सही है बट ये गलत है इसलिए गलत हो जाएगा। dn बाई dt करेक्ट है, rn करेक्ट है, k माइनस एन बाई के, यस बी करेक्ट हो जाएगा। dn बाई dt rn नो, ये क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर हो जाएगा, ओके। dn बाई dt rn n माइनस के बाई n, ये रॉन्ग हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। dn बाई dt rn k माइनस एन बाई के, ये अदर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, k को कॉमन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, rn 1 माइनस n बाई के, ये हो सकता है, या ये तो इधर हो गया, या दूसरा क्या हो सकता है, ये दूसरा पूछ सकता है, ये तो आपको पता है बट ये भी आप जान लो कैसा भी हो सकता है। अब n को मल्टीप्लाई कर दो, r अंदर n जाएगा तो n k माइनस n स्क्वायर, ओके, बाई k हो गया, एक ये हो सकता है हमारा इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो सकता है, नेक्स्ट इक्वेशन और हमारा क्या हो सकता है, अब इसमें से क्या n को कॉमन ले लो, ओके, या k को इधर कर दो, ओके, या इस इक्वेशन में n को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, r कोष्ठक में n माइनस n स्क्वायर बाई के, एक ये इक्वेशन बन सकता है। तो टोटल हमारे 3 इक्वेशन बन गए, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, ओके। तो तीनों इक्वेशन सही है, तीनों तरीके से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका ये पूछा जा चुका है, ये टोटल ये भी पूछा जा सकता है, ये नेक्स्ट स्टेप में पूछा जा सकता है, ऐसा भी बना सकता है क्वेश्चन। तो आप याद करो, ये याद रहेगा, ये निकल आएगा, सब लोग के बार ध्यान देना पड़ेगा बस केवल, ओके। नेक्स्ट, the figure given below is a diagrammatic representation of response of organism to abiotic factor. What do first, second, third represent respectively? क्या represent करेगा, फर्स्ट, ये एक्सटर्नल लेवल है, ये ओके, ये एक्सटर्नल लेवल है, ये इंटरनल लेवल है। एक्सटर्नल लेवल कुछ भी चेंज करें बट ये अगर कांस्टेंट, इंटरनल कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे, इसका इंटरनल कांस्टेंट रहेगा तो रेगुलेटर बोल देंगे। एक्सटर्नल चेंज किया, इंटरनल भी चेंज होता रहा, क्या हो जाएगा, कन्फर्मर हो जाएगा। एक्सटर्नल कुछ भी चेंज किया, इंटरनल कुछ हद समय तक तो चेंज होता है बट उसके बाद क्या होगा, कहता है हमारे पास चेंज करने का क्षमता नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल रेगुलेटर हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट रेगुलेटर है, फर्स्ट कन्फर्मर ऑप्शन है गलत, फर्स्ट रेगुलेटर हो सकता है ये, सेकंड कन्फर्मर है, सेकंड पार्शियल रेगुलेटर दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। फर्स्ट पार्शियल रेगुलेटर नो, फर्स्ट रेगुलेटर है, सेकंड कन्फर्मर है, थर्ड पार्शियल रेगुलेटर, आंसर डी हो जाएगा। सो आंसर डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच आर द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है बायोलॉजिकल कम्युनिटी का, स्ट्रेटिफिकेशन, नेटलिटी, सेक्स रेशियो, मोर्टेलिटी, नेटलिटी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी डेथ रेट, सेक्स रेशियो किसका है, ये पॉपुलेशन का है, ये कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेटिफिकेशन कम्युनिटी का है। सो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन बायोलॉजिकल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, which one of the following is most appropriately defined? Option A, host is an organism which provide food to another organism, ऐसा नहीं है host सबको फूड दे, ऐसा नहीं है। Option B, amensalism is relationship in which one species benefited, नहीं गलत है, ये
हार्मफुल होती है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ओके, अदर स्पीशीज अनइफेक्टेड, ये तो सही है बट ये गलत है। ऑप्शन सी, प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैचेज एंड किल्स अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। यस, करेक्ट है। प्रीडेटर अदर ऑर्गेनिज्म को कैच करता है, किल करता है फूड के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑलवेज लाइव इनसाइड द बॉडी। ऑलवेज है, इस वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि एक तो पैरासाइट बाहर भी रहता है, अदर ऑर्गेनिज्म एंड मे किल इट, किल नहीं करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, तो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कंट्री विथ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कर रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी से उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही थी किसी कंट्री की, टू मेजर टू रिड्यूस, तो उसने मेजर किया और रिड्यूस किया उसको ग्रोथ को, ठीक है। द फिगर बिलो शो एज सेक्स पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन, ए एंड बी 20 ईयर अपार्ट, ए और बी दोनों आपस में 20 साल बाद, मतलब 20 साल बाद एक दूसरे का डायग्राम दिया हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन अबाउट देम, ये नहीं बताया कि ए पहले है कि बी पहले का है। ओके, कहा है कि रिड्यूस किया गया। ओके, आप देखो इसमें हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ प्री रिप्रोडक्टिव पर देखते हैं, तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ये क्या है 12 पर है। ओके, यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव 15 पर है, मीन्स इसकी पॉपुलेशन क्या है, रिड्यूस हुई। ए की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई, बी की क्या हुई, इंक्रीज्ड है, तो ए क्या हो जाएगा, ये पॉपुलेशन रिड्यूस किया, ए क्या हो जाएगा, ए रिसेंट ईयर का हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी वाला प्रीवियस बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर का हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, बी इज द अर्लियर पिरामिड एंड शोज स्टेबलाइज्ड ग्रोथ रेट, स्टेबलाइज तो है नहीं, ये क्या एक्सपेंडिंग है, इसलिए गलत हो जाएगा। बी इज द मोर रिसेंट, ये रिसेंट है नहीं, ये लेटर का है, इसलिए गलत हो जाएगा, रिसेंट नहीं है। शोइंग दैट पॉपुलेशन वेरी यंग, पॉपुलेशन वेरी यंग तो है बट ये रिसेंट नहीं है। ए इज द अर्लियर पिरामिड, नो चेंज इन है जगह इन ग्रोथ रेट, नहीं घट रहा है, पॉपुलेशन रिड्यूस हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा, चेंज नहीं मतलब कि कांस्टेंट नहीं होकर घट रहा है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि ए इज मोर रिसेंट, ए मोर रिसेंट सही है। सो स्लाइड रिडक्शन इन ग्रोथ रेट, यस ए इज द मोर रिसेंट है, स्लाइड रिडक्शन भी है, इसलिए सही हो जाएगा। ओके, आंसर डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, रिडक्शन इन द वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मैकेनिकल टिश्यू भी वेस्कुलर टिश्यू दोनों इसमें लॉस हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो किसमें और सकता नहीं है जिसमें सपोर्ट हो जाएगा। मीडियोफाइट में सपोर्ट की जरूरत है तो दोनों पाए जाएंगे, रिडक्शन है इसलिए गलत हो जाएगा। इपीफाइट पौधों पर जाएगा तो वेस्कुलर टिश्यू मैकेनिकल टिश्यू दोनों पाए जाएंगे, पानी की आवश्यकता है, ये गलत हो जाएगा। जीरोफाइट वहां पर भी हो सकता है बट हाइड्रोफाइट में पानी तो चारों तरफ है, तो वेस्कुलर टिश्यू पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी सपोर्ट कर रहा है इसको, मैकेनिकल टिश्यू की आवश्यकता नहीं है, तो हाइड्रोफाइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफाइट में मैकेनिकल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू की आवश्यकता नहीं होती, क्यों, ना पानी की आवश्यकता है ना सपोर्ट की आवश्यकता है। ओके, तो हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के 10 सालों के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिए थ्योरी के साथ, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।